मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद मिर्ज़ा ने जो पहली वीडियो बनाई उसमें ये नारा खूब जोर लगाकर बार बार लगाया, जबकि इसी वीडियो से हम साबित करेंगे कि यही नारा मिर्ज़ा के लिए इल्मी मौत साबित होगा। वो इस तरह कि इस नारे में मिर्ज़ा ने लफ्ज़ बोला है तेरे बाबे ते शई कोई नहीं। अब हमारी आने वाली सारी गुफ्तगू तेरे के लफ्ज़ पर होगी कि इस नारे में, इस शेर में मिर्ज़ा ने तेरे का लफ्ज़ जो बढ़ाया है वो क्यों बढ़ाया है, और इस लफ्ज़ के बढ़ाने की वजह से मिर्ज़ा अपने ही फतवे की जद में आएगा। इसी वीडियो में मिर्ज़ा ने कहा कि अगर कोई इस शेर को और इस नारे को बुरा समझता है, गलत समझता है, तो उससे पूछो कि क्या तेरे बाबे हज़ूर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में बड़ी शय हैं, तो उनको बड़ी शय समझता है। तो ये हमारा जो नारा है ये कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मुताबिक है, और अगर कोई इसको नहीं मानता तो इसका मतलब यह है कि फिर वो नबी के मुकाबले पे अपने बाबों को बड़ी शय मानता है। मिर्ज़ा के फतवे का हासिल ये है कि अगर कोई हमारे इस नारे को नहीं मानता तो इसका मतलब फिर ये है कि वो अपने बाबों को हज़ूर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में बड़ी शय समझता है। तो मिर्ज़ा के इस फतवे की रोशनी में ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि मिर्ज़ा अपने इस नारे में और इस शेर में तेरे बाबे का लफ्ज़ जो कहता है, तेरे का लफ्ज़ जो बोलता है, तो इसका मतलब यह है कि मिर्ज़ा अपने बाबों को हज़ूर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में बड़ी शय समझता है, और अपने बाबों को हज़ूर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में बड़ी शय समझना ये कुफ्र है। इसलिए मिर्ज़ा का ये शेर मिर्ज़ा के अपने ही फतवे की रोशनी में कुफ्रिया है, और मिर्ज़ा ने अपनी इस वीडियो में ये कुफ्रिया शेर, ये कुफ्रिया नारा बार बार खुद भी लगाया और अपने शागिर्दों से भी लगवाया। अगर मिर्ज़ा का कोई चाहने वाला ये कहे कि जी मिर्ज़ा अपने बाबों को हज़ूर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में बड़ी शय नहीं समझता, तो फिर हमारा सवाल ये है कि मिर्ज़ा अपने इस नारे में, इस शेर में तेरे का लफ्ज़ क्यों बोलता है। और अगर मिर्ज़ा का कोई चाहने वाला ये कहे कि जी मिर्ज़ा का बाबा तो सिर्फ एक ही है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम इसी वीडियो से इसका रद्द भी साबित करेंगे। इसी वीडियो में मिर्ज़ा ने ये कहा, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम वगैरह का नाम लेकर, कि ये हमारे बाबे हैं। तो इसलिए मेरे भाई उन बाबों को माने जो किताबों को मानते हैं। हमारे बाबे ये हैं इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। जो किताबों के गद्दार हैं हम उन बाबों को नहीं मानते। तो इसी वीडियो से हमने साबित कर दिया कि इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहिमा, इनको मिर्ज़ा अपने बाबे मानता है। और भी कई सारे लोगों को मिर्ज़ा ने अपना बाबा कहा हुआ है, लेकिन हम फ़िलहाल इसी वीडियो की बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मिर्ज़ा ने यह तस्लीम कर लिया कि इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ये मिर्ज़ा के बाबे हैं, मिर्ज़ा इनको अपना बाबा मान रहा है। अब सवाल ये है कि मिर्ज़ा जब नारा लगाता है तो इसमें तेरे बाबे का लफ्ज़ जो बोलता है, तेरे बाबे, इसमें इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम शामिल हैं या नहीं? अगर शामिल हैं तो वो तेरे बाबे का लफ्ज़ क्यों बोलते हैं? क्या मिर्ज़ा के बाबे नहीं हैं? और अगर इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम शामिल नहीं, तो इसका मतलब ये है कि मिर्ज़ा इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम को हज़ूर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में बड़ी शय समझता है, और ये तो कुफ्र है। इसलिए मिर्ज़ा या तो ये तस्लीम करे कि इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम वगैरह ये सारे तुम्हारे बाबे हैं, और मैंने जो इनको अपना बाबा कहा है ये मैंने झूठ बोला है, या तो ये तस्लीम करे, या फिर अपने नारे से तेरे का लफ्ज़ ख़त्म करे, और अब तक मिर्ज़ा ने जो तेरे का लफ्ज़ अपने नारे में इस्तेमाल किया है इस पर माफ़ी मांगे, तौबा करे, क्योंकि तेरे का लफ्ज़ बढ़ाने से खुद मिर्ज़ा के अपने ही फतवे की रोशनी में मफहूम ये बनता है कि मिर्ज़ा अपने बाबों को हज़ूर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में बड़ी शय समझता है, और ये अकीदा कुफ्रिया है। इसलिए मिर्ज़ा को इस पर एलानिया तौबा करनी पड़ेगी, और अब तक जिन जिन वीडियोज़ में ये नारा इस्तेमाल किया है तेरे के लफ्ज़ के साथ, वो सारी वीडियोस डिलीट करनी पड़ेंगी। और इस तरह का मुतालबा भी मिर्ज़ा ख़ुद बारहा कर चुका है कि जी फ़लाँ किताब में ये इबारत है, उस किताब की प्रिंटिंग बंद करो। तो किताबों की प्रिंटिंग तो बंद होनी चाहिए, क्या वीडियोस डिलीट नहीं होनी चाहिए? बहरहाल पहला मरहला तो ये है कि मिर्ज़ा ये तस्लीम करे कि मेरा ये नारा गलत है, और इसके अंदर तेरे का लफ्ज़ जो मैंने बढ़ाया है, तेरे का लफ्ज़ बढ़ाने से इसका मफहूम कुफ्रिया बन जाता है, और ये कुफ्रिया मफहूम भी खुद मिर्ज़ा के अपने फतवे की रोशनी में बनता है, क्योंकि मिर्ज़ा फतवा लगा चुका है कि अगर कोई इस शेर को नहीं मानता तो इसका मतलब यह है कि वह अपने बाबों को हज़ूर अलैहिस्सलाम से बड़ी शय समझता है। तो फिर इसी तरह मिर्ज़ा जो तेरे का लफ्ज़ बोलता है, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि मिर्ज़ा अपने बाबों को हज़ूर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में बड़ी शय समझता है, और ये कुफ्रिया अकीदा है। इसलिए मिर्ज़ा को इस नारे में तेरे का लफ्ज़ ख़त्म करना पड़ेगा, और पहले जो तेरे का लफ्ज़ बोलता रहा उस पर एलानिया माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तौबा करनी पड़ेगी। और ये भी एक हकीकत है कि शुरू में जब इसने ये नारा बनाया था, ये शेर बनाया था,
मिर्ज़ा तेरे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता था। अब सवाल ये है कि पहले मिर्ज़ा तेरे का लफ्ज़ इसमें नहीं बोलता था, बाद में ये लफ्ज़ ऐड क्यों कर दिया, इसकी वजह क्या है? छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शे ही कोई नहीं। नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शे ही कोई नहीं। नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शे ही कोई नहीं, यानी नबी इस्लाम के मुकाबले। जी नाज़रीन, देख लिया आपने, पहले जब मिर्ज़ा ये शेर पढ़ता था तो इस शेर में तेरे का लफ्ज़ नहीं बोलता था और वजाहत भी करता था कि मेरी मुराद है हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में। अब सवाल ये है कि मिर्ज़ा ने बाद में इस शेर के अंदर, इस नारे के अंदर तेरे का लफ्ज़ ऐड क्यों करना शुरू कर दिया? ज़ाहिरी बात है, ये लफ्ज़ ऐड करके मिर्ज़ा अपने बाबों को इसमें से निकालना चाहता है। तो फिर इसका मतलब तो यही बना कि मिर्ज़ा अपने बाबों को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में बड़ी शय समझता है और ये अकीदा कुफ्रिया है। तो मिर्ज़े का ये नारा, ये शेर कुफ्रिया अकीदे पर मुश्तमिल है, जो मिर्ज़े ने बार बार खुद भी पढ़ा और अपने शागिर्दों से भी पढ़वाया। मिर्ज़े के शागिर्दों ने ये शेर और ये नारा रटा हुआ तो है, लेकिन पता उनको भी नहीं कि इसका कितना ख़तरनाक मफहूम बनता है खुद मिर्ज़े के फतवे की रोशनी में। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं। जिन्हों बुरा लगता है ना, वो समझ लो अपने बाबे नू नबी इस्लाम तो बेहतर समझता है। तो मिर्ज़े के इसी फतवे की रोशनी में हम भी ये कहते हैं कि मिर्ज़ा अपने इस नारे में, इस शेर में तेरे का लफ्ज़ जो कहता है, तो इसका मतलब ये है कि मिर्ज़ा अपने बाबों को हुज़ूर अलैहिस्सलाम से बेहतर समझता है और ये कुफ्रिया अकीदा है। मेरा ख्याल है एंड पे हमें मिल के नारा लगाना चाहिए। हाँ, उसमें फिर तरीका ये होगा कि मैं एक जुमला बोलूंगा और आप उसका जवाब देंगे। मेरे नबी सा तेरे बाबे थे। लानत है उस शख्स पर जो अपने बाबों को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में बेहतर समझे और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में बड़ी शय समझे। अगर मिर्ज़ा अपने बाबों को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में बड़ी शय नहीं समझता, बेहतर नहीं समझता, तो हमारा बार बार फिर सवाल ये है कि मिर्ज़े ने अपने इस शेर में, अपने इस नारे में तेरे का लफ्ज़ क्यों बढ़ाया, जबकि पहले मिर्ज़ा ये शेर पढ़ते हुए तेरे का लफ्ज़ नहीं बढ़ाता था। अब ये क्यों बढ़ाता है? इसलिए जब तक मिर्ज़ा अपने इस शेर में, इस नारे में तेरे का लफ्ज़ पढ़ता रहेगा, उस वक्त तक मिर्ज़े पर लानतें पड़ती रहेंगी, खुद मिर्ज़े के अपने फतवे के मुताबिक। इसी तरह मिर्ज़े के जितने शागिर्द ये शेर लिखेंगे, पढ़ेंगे और उसमें तेरे का लफ्ज़ पढ़ेंगे या लिखेंगे, उन पर भी लानत पड़ती रहेगी मिर्ज़े के अपने फतवे के मुताबिक। क्योंकि खुद मिर्ज़े के अपने फतवे के मुताबिक इसका मतलब फिर ये बनेगा कि इनके बाबे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में बड़ी शय हैं और मिर्ज़े को भी ये बाबा कहते हैं, बल्कि बाबाओं का बाबा कहते हैं। जब मिर्ज़े को बाबाओं का बाबा कहते हैं तो मिर्ज़ा बाबा हुआ। और इस शेर में जब इन्होंने कहा तेरे बाबे, तो इसका मतलब ये है कि इनका जो बाबा है यानी मिर्ज़ा, नऊज़ुबिल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में बड़ी शय हो गया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से बेहतर हो गया। इसका मतलब तो फिर ये बनेगा, और ये तो कुफ्र है,